जय भोलेनाथ। जय माता दी। माँ लक्ष्मी के आगमन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दीपावली के शुभ अवसर पर आज दीपावली से संबंधित कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल कि माँ लक्ष्मी को क्या चढ़ाना चाहिए। कोई कहता है कि कमलगट्टे चढ़ाओ, कोई कहता है सिंगाड़ा चढ़ाओ, कोई कहता है गोमती चक्र चढ़ाओ, कोई बोलता है मोती चढ़ाओ। तो वास्तव में उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए और क्यों, और जो हम चढ़ा रहे हैं क्या वो वास्तव में माता को पसंद है या नहीं। दूसरा सवाल, आज के दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो फिर माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं। तीसरा, भगवान तो सिर्फ भावना देखते हैं, फिर हम ये चढ़ाएं वो चढ़ाएं, ये करें वो करें, ये सब क्यों। इन्हीं सभी सवालों को कवर करेंगे इस वीडियो में। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, इस बात को समझने के लिए हमें सतयुग में जाना होगा। सतयुग में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उस समुद्र मंथन से बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। जैसे सबसे पहले धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए, जो अमृत कलश लेके निकले थे। उन्हीं को हम आयुर्वेद के सबसे बड़े देवता मानते हैं और धन्वंतरी महाराज की पूजा करते हैं, और धनतेरस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। इसके बाद में कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और समुद्र मंथन से विष भी निकला था, जिसे भगवान भोलेनाथ ने जिसका पान किया और नीलकंठ कहलाए। बाद में माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। जिस दिन माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, कार्तिक अमावस्या का यही दिन था। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली पे। और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया, और समुद्र देव ने समुद्र से निकले हीरे, मोती, शंख, माणिक, ये सब भगवान को भेंट स्वरूप अर्पित किए थे। और इसीलिए इस दिन हम ऐश्वर्य, समृद्धि की कामना करते हुए माँ लक्ष्मी का प्रागट्य दिवस दीप उत्सव के रूप में मनाते हैं, दीपावली के दिन मनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब इसी से संबंधित दूसरा सवाल का जवाब भी है कि माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है और क्यों। तो माँ लक्ष्मी को सारी वो चीज़ें पसंद है जो जल से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जल में कमल खिलते हैं, जो भगवान माँ लक्ष्मी को चढ़ते हैं। इन्हीं कमल के फूलों से कमल गट्टा बनता है, कमल के बीज, कमल के सीड, वो भी माता लक्ष्मी की पूजा में बहुत चढ़ाए जाते हैं। उसी की माला से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। उन मोतियों का हवन करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। इन्हीं मोतियों की लाई को हम मखाने कहते हैं, जिसकी खीर बना के प्रसाद चढ़ाया जाता है और मखाने के रूप में भी भगवान को चढ़ाया जाता है। इसी तरह धान की लाई आपने माँ लक्ष्मी की पूजा में देखी होगी। ये धान भी पानी में उत्पन्न होता है, इसलिए माता को पसंद है। इसी तरह सिंघाड़ा जो पानी में उत्पन्न होता है, इसलिए माँ को पसंद है। आपने देखा होगा गोमती चक्र, शंख, मोती, ये सारी चीज़ें पानी से उत्पन्न होती हैं और ये सब माता को पसंद है। और पसंद इसलिए है क्योंकि जैसे हर स्त्री को अपने मायके की चीज़ें पसंद होती है, मायका पसंद होता है, तो माता की उत्पत्ति जल से हुई है। उनका घर है, उनका अपना घर है, तो वहाँ की हर चीज़ उन्हें प्रिय है, पसंद है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी मायके की किसी चीज़ को पाके बहुत खुश होते हैं, उसी तरह। तो आपने जान लिया कि माता को क्या पसंद है और क्यों। ठीक, अब तीसरा सवाल ये उठता है कि माता या भगवान तो सिर्फ भावना देखते हैं, फिर हम उनकी पसंद का ख्याल रख के उन्हें क्यों ये चढ़ाए वो चढ़ाए करें। तो जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा भी होता है तो हम उसकी पसंद का ख्याल रखते हैं। जो बच्चा बोल भी नहीं पाता, उसकी रुचि के अनुसार हम उसका खाना पीना, उसके खिलौने का इंतज़ाम करते हैं। तो जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आज का दिन जो उनके लिए समर्पित है, विशेष तौर पे उनका है, तो क्या उनकी पसंद नापसंद को जानकर समझकर उनके लिए कुछ करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। यदि हम अपने घर में छोटे से बच्चे की भी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, तो क्या हम अपने आराध्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
क्या हमें अपने आराध्य की पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखना चाहिए? मुझे लगता है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हर सनातनी को ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि सबको पता हो कि क्या होता है और क्यों होता है। लोग जाने, समझें और करें, क्योंकि जब हम समझ के करते हैं तो और अच्छे से कर पाते हैं। जब यूं ही करते हैं तो सिर्फ कर लेते हैं, पता नहीं होता कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और रीज़न पता होगा तो चीज़ें और अच्छे से होगी और याद नहीं रखना पड़ेगा, आप समझ के कर पाएंगे। इसके बाद त्रेता में जब भगवान राम वापिस आए 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो वो दिन भी कार्तिक अमावस्या का दिन था। चूँकि अमावस्या के दिन अंधकार चारों तरफ होता है, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाए रोशनी करने के लिए। एक दीप का उद्देश्य तो रोशनी करना है, दूसरा उनके मन में जो भगवान से बिछड़ने का दुख था उसका अंत हुआ, तीसरा उस आस का भी उदय हुआ जिसे राम राज्य की कल्पना उनके मन में थी, जो उसकी जोत जगी। तो दीप जला के उन्होंने उस जोत को भी जलाया। इसलिए हम दीपावली के दिन दिए जलाते हैं, दीप जलाते हैं। इसके बाद जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और गोवर्धन की पूजा का महत्व बताया, अन्नकूट का पूजन करवाया। तो वो भगवान कृष्ण के आने के बाद की देखा जाए तो दीपावली की कहानी में 3 युगों की कहानियाँ हैं। सतयुग की कहानी, त्रेता में जब भगवान राम आए तो उनसे संबंधित एक कहानी, और जब भगवान कृष्ण आए तो उनसे संबंधित कहानी। दीपावली की कहानी 3 युगों की कहानी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।